अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अटावा टाइम चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम जिस फ़िल्म पर बात करने जा रहे हैं वो है फ़िल्म साज, हिदायतकार और अदाकार नजमुल हसन की ब्लैक एंड वाइट उर्दू पेशकश ईद। फ्रेंड्स, ईद के रिव्यू पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए। बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी क्लासिक पाकिस्तानी फिल्मों से मुताल्लिक वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए अब आते हैं अपने फ़िल्म रिव्यू की तरफ। फिल्म साज, हिदायतकार और अदाकार नजमुल हसन ने अपने फ़िल्मी कैरियर का आगाज़ 1935 में बतौर हीरो बॉम्बे टाकीज़ की उर्दू हिंदी फिल्म जवानी की हवा से किया। फिर कलकत्ता चले गए और वहाँ भी कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके बाद लाहौर आ गए। यहाँ उन्होंने 1946 में बतौर प्रोड्यूसर रीत के नाम से एक ब्लैक एंड वाइट उर्दू फिल्म बनाने का फ़ैसला किया। फिल्म शुरू हुई तो कुछ अरसा बाद ही पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया, चनाचे फिल्म वक्ती तौर पर रुक गई। फिर हालात कुछ नॉर्मल हुए तो उन्होंने इसी फिल्म का नाम तब्दील करके ईद रखा और इस पर काम शुरू कर दिया। ये फिल्म नजमुल हसन की ज़ाती फिल्म साज कंपनी नजमुस्तान के बैनर तले तैयार की गई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कहानी नवीस और मुकालमा नगार वो खुद। नगमा नगारों में भी तुफैल होशियारपुरी और कयूम नज़र के अलावा खुद उनका अपना नाम भी शामिल था। फिल्म की मौसीकी रशीद अत्रे और एस.डी. बातिश ने तरतीब दी, जबकि अक्कास ए. हमीद और महानत थे। फिल्म की कास्ट में जरीना, सुरेश, एस. गुल, चांदनी, एम. इस्माइल, मिर्ज़ा मुशर्रफ, शेख इकबाल, जी.एन. भट्ट, माला, आशिक हुसैन, इकबाल बानो और फौजिया के नाम नुमायां थे। इस फिल्म में कुल 11 गीत शामिल किए गए, जिन्हें जीनत बेगम, नसीम अख्तर, सुरिंदर कौर, मुनव्वर सुल्ताना, पुखराज पप्पो, अली बख्श ज़हूर और एस.डी. बातिश ने गाया। गीतों के बोल ये थे। नंबर 1, जाओ जाओ जी याद ना आओ जी। नंबर 2, गुजरती है जो हाय कैसे बताएं। नंबर 3, ईद आ गई मेहंदी लगाएंगे। नंबर 4, वो आए भी तो कुछ ऐसे के पास ना आ सके। नंबर 5, कहीं टूटे ना बचपन का प्यार सखी हमें भूल न जाना। नंबर 6, इस दिल को तूने दुनिया से बेगाना कर दिया। नंबर 7, दिल लगी ने ख्वार किया हाय क्या किया। नंबर 8, पर्दा उठा आ सामने मुखड़ा दिखा दुनिया मेरी बसा जा। नंबर 9, अखियां मिला के किसी का दिल चुरा के न जाना जी। नंबर 10, देखो मोरी रानी की आज सगाई है। और नंबर 11, रैन बसेरा ये दुनिया रैन बसेरा ना घर तेरा ना घर मेरा। ये फिल्म लाहौर से पहले ईद उल फितर के मौका पर 6 जुलाई 1951 को कराची के पिक्चर हाउस सिनेमा पर नुमाइश के लिए पेश की गई, जबकि लाहौर में इसकी नुमाइश इतवार 14 अक्टूबर को बियक वक़्त रीजेंट और प्लाजा सिनेमा पर हुई और यहाँ सिर्फ 6 हफ्ते तक चल सकी। नाजरीन, उस ज़माने में आम तौर पर फिल्में जुमा के रोज़ ही रिलीज़ हुआ करती थीं या फिर ईद या किसी ख़ास त्यौहार के मौका पर जुमा से हटकर भी किसी दिन नुमाइश के लिए पेश कर दी जाती। लेकिन न जाने क्यों बग़ैर किसी ख़ास दिन के लाहौर में ये फ़िल्म इतवार के रोज़ रिलीज़ की गई। बहरहाल वजह जो भी हो, ये फ़िल्म नाकाम हो गई। फिल्म नाकाम हुई तो इसके साथ ही इस फिल्म के हीरो सुरेश, जिनकी दो किनारे के बाद ये दूसरी फिल्म थी, इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए कि पाकिस्तान छोड़कर नासिर खान की तरह हमेशा के लिए भारत मुंतकिल हो गए और फिर वहाँ एक तवील फ़नी कैरियर निभाया। फिल्म साज और हिदायतकार नजमुल हसन ने फिल्म की हीरोइन जरीना से शादी कर ली
اور وہ بھی فلموں سے آؤٹ ہو گئی، جبکہ خود نجم الحسن بعد میں بھی کئی فلموں میں معاون اداکار کے طور پر کام کرتے رہے۔ یاد رہے یہ وہی نجم الحسن ہیں جنہوں نے اعجاز اور فردوس والی فلم ہیر رانجھا میں ہیر کے باپ اور اسی اعجاز اور فردوس کی فلم مرزا جٹ میں مرزا کے باپ کا رول کیا تھا۔ تو فرینڈ، یہ تھا ہمارا آج کا فلم عید پر ریویو۔ یہ ریویو اگرچہ مختصر تھا لیکن امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز کمنٹ باکس میں اس پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اپنی اس فلم ریویو سیریز کو مزید بہتر بنا سکیں۔ شکریہ۔ اور دوستو، آخری بات اور وہ یہ کہ ہم اپنے آئندہ ویلاگ میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے فلم ساز و ہدایت کار انور کمال پاشا کی پنجابی فلم دلبر پر اپنا خوبصورت تبصرہ۔ اس فلم کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں ہدایت کار انور کمال پاشا نے خود بھی ہیرو کا رول کیا اور شاید یہ بطور اداکار ان کے کیریئر کی پہلی اور آخری فلم تھی۔ تو انتظار کیجئے جمعرات 25 ستمبر کو شام 6 بجے تک۔ اسی کے ساتھ اب اجازت دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔